क्लास 9 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर अपना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। स्टार्ट करते हैं अपन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। अपन ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था उसमें देखा था ना, जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल होता है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज डिस्पर्स इन द सेल रीजन, सेंट्रल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो इसका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोई परफेक्ट न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, पूरा बिखरा हुआ सा रहता है सेंट्रल पार्ट में, अपने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। दैट मीन्स देयर आर प्रोकैरियोटिक दैट लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मीनिंग ही क्या हुआ अपना, जो उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। According to 5 kingdom classification, bacteria are not plants. The reason being bacteria are prokaryotic, single-celled organism instead of being eukaryotic and multicellular organism. इसीलिए अपने जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया की जनरल स्टडी। बैक्टीरिया आर मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Each bacteria cell contains a single chromosome nuclear material which is not enclosed in nuclear membrane, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इसमें जो न्यूक्लियस है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि एक सिंगल क्रोमोसोम है वो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड नहीं रहता, जस्ट साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहता है। बैक्टीरिया सो न्यूमरस एंड एवरीवेयर, नंबर में बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर में, और हर एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सेवरल थाउजेंड नॉन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया विच अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड, ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन शॉर्ट प्रैक्टिकली एवरीवेयर। बोला जाए तो हर एक जगह है, चाहे वो एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, फूड हो गया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में हो, यानी हर एक जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता ही है। इन आवर ओन बॉडी देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ, हमारे माउथ में है, ऑन स्किन, इनसाइड इंटेस्टाइन, इन जेनेटिक ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। हर एक जगह पर क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सम बैक्टीरिया अकरिंग इन आवर इंटेस्टाइन आर बेनिफिशियल। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। दे सिंथेसाइज सर्टेन विटामिन सच एज विटामिन बी। हमारी इंटेस्टाइन में विटामिन बी फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड कॉज मैनी डिजीजेस बट देयर आर अदर विच आर हाईली यूजफुल एज वेल। कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ भी करते हैं, पर कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल और यूजफुल भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट देयर आर मोर बैक्टीरिया नॉर्मली लिविंग ऑन योर स्किन देन द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन लिविंग ऑन अर्थ। यानी अर्थ पर जितने बैक्टीरिया रहते हैं उससे भी ज़्यादा अगर अपन बोलें उतना हमारी स्किन के ऊपर क्या रहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर इवन यूजफुल एज दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल वंस। इनमें से कुछ यूजफुल भी है और दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल वंस, जो कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया को बढ़ने से प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं। चलो साइज देख लें अपन बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विथ एन एवरेज साइज ऑफ 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.5 माइक्रोमीटर थिक। जो हमारी बैक्टीरिया की जो साइज़ है उसकी लेंथ देखें, लंबाई देखें तो 2 माइक्रोमीटर है, और उसकी विड्थ अगर थिकनेस देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर तक है। यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर होता है। तो अंदाज़ा लगा लो कितना ज़्यादा छोटा होता होगा। अब अपन देखते हैं शेप देखेंगे अपन। शेप वाइज द बैक्टीरिया आर यूजुअली 4 टाइप्स। शेप के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं बैक्टीरिया, 4 टाइप्स के। फर्स्ट अपना स्फेरिकल शेप का जो बैक्टीरिया होगा वो होता है हमारा कोकी। जो कोकी बैक्टीरिया उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, बॉल लाइक हो गया। बेसिली बैक्टीरिया होता है हमारा रोड शेप बैक्टीरिया, यानी कि एक लंबा सा रोड होती है वैसी शेप का होता है।
फिर है स्पाइरिला, स्पाइरिला बैक्टीरिया होता है स्पाइरल ट्विस्टेड इस तरीके से शेप में होता है स्पाइरिला बैक्टीरिया, और विब्रो होता है हमारा कोमा लाइक शेप का बैक्टीरिया होता है। तो 5 कौन कौन से हो गए? कोकी 4, हाँ सॉरी 4। फर्स्ट है कोकी, सेकंड है बेसिली, फोर्थ है हमारा स्पाइरिला, और फोर्थ क्या बोल रही हूँ, थर्ड है हमारा स्पाइरिला, फोर्थ है विब्रियो होगा। ठीक है। मैनी बैक्टीरिया लीव सिंगली बट सम अकर्स इन पेयर्स, ज़्यादातर सिंगल ही रहते हैं और कुछ पेयर में रहते हैं। तो पेयर में जो होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लोकोकी। हाँ अच्छा, जो पेयर में रहता है उसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, डिप्लोकोकी, यानी कि कोकी मतलब स्फेरिकल शेप का है और डबल दो के फॉर्म में है, तो वो डिप्लोकोकी हो गया। और इन लॉन्ग चेन, अगर लॉन्ग चेन में है तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेप्टोकोकी, दो के फॉर्म में तो डिप्लोकोकी, और लंबी चेन में है तो क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकी। और इन क्लस्टर और क्लस्टर के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में है तो उसे बोलेंगे हम स्टेफाइलोकोकी। डबल है तो क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकी। और चेन के फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकोकी, और गुच्छे के फॉर्म में है, क्लस्टर के फॉर्म में है तो स्टेफाइलोकोकी। उसका इमेज अपन को यहाँ पर दिया ही है। तो कोकी और यहाँ पर दिया हुआ है कोकस। कोकस और कोकी क्या है? अपना एक तरीके से सिंगुलर, प्लूरल है, कोकस सिंगुलर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब है अपना स्ट्रक्चर। ईच इंडिविजुअल बैक्टीरियम इज रेदर अ सिंपल सेल, सिंपल सेल के फॉर्म में जैसे अपन देखा यूनिसेलुलर है तो कितना ही ज़्यादा क्या होगा इसका स्ट्रक्चर में। इट कंटेन द लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म, जिसे अपन प्रोटोप्लास्ट भी बोल दो चाहे से। प्रोटोप्लास्ट लाइंग विद इन द सेंट्रल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो प्रोटोप्लाज्म में अपन बोलेंगे तो क्या क्या चीज़ होती है? साइटोप्लाज्म प्लस बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सराउंडेड बाय नॉन लिविंग स्टिफ सेल वॉल, किससे सराउंडेड रहता है? नॉन लिविंग स्टिफ सेल वॉल से सराउंडेड रहता है। द सेंट्रल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई रहती है इसकी सेल वॉल, जो कि क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। एंड नॉट ऑफ सेलुलोज, जबकि अपन प्लांट्स में देखते हैं ना कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, जबकि हमारे बैक्टीरिया की सेलुलोज बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट है अ थिन सेल मेम्ब्रेन लाइज इमीडिएटली बीनीथ द सेल वॉल एंड सराउंडेड द साइटोप्लाज्म। जो सेल वॉल है उसके जस्ट नीचे पतली सी सेल मेम्ब्रेन होती है जो किससे सराउंडेड रहती है? एंड सराउंडेड द, अच्छा मतलब वो किसको सराउंड करती है? साइटोप्लाज्म को सराउंड करती। कौन मैम सराउंड करती है? सेल मेम्ब्रेन। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट क्रोमेटिन मटीरियल, जो कि क्रोमेटिन में क्या है? यहाँ पर डीएनए है। मटीरियल इज प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन। अपन ऑलरेडी इतनी बार पढ़ते हुए आए हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, जो कि सेंट्रल रीजन में हमने यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होता है। दिस क्रोमेटिन मटीरियल इज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सर्कल, दिस क्रोमेटिन मटीरियल इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कल एंड इज नॉट एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट इज अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन एट सम पॉइंट। मतलब जो एनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, क्या लिखा है? नॉट एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं है, बट इज अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन एट सम पॉइंट। सेल मेम्ब्रेन में कुछ जगह पर क्या रहेगा? ये अटैच रहेगा। देखो इस तरीके से थोड़ा कहीं पर बिखरा हुआ सा रहता है ना, इसलिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स एंड इन सम केसेस क्लोरोफिल एज वेल। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वैक्यूल होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में क्या भी प्रेजेंट होता है? हमारा क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। समटाइम्स अ स्लाइमी, नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम अ स्लाइमी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कैप्सूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर एक चिकनी सी स्लाइमी सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कैप्सूल प्रेजेंट होता है। हमेशा नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जिसे अपन प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं इसकी। अब अपन देखेंगे इसका मूवमेंट, देखेंगे कि बैक्टीरिया में मूवमेंट कैसे होता है, चलते इधर उधर कैसे जा पाते हैं वो। मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव अबाउट ऑन देयर ओन,
एंड दे आर ओनली पैसिव ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर और कॉन्टेक्ट। एक मतलब किसी के कॉन्टेक्ट के थ्रू इधर उधर जा सकते हैं, वाटर के थ्रू जा सकते हैं या विंड के थ्रू जा सकते हैं, मतलब पैसिव यानी खुद से नहीं, किसी पर ऐसे ही रख के। बट सम बैक्टीरिया पोजेस वन और मोर whip like flagella which क्या है pierce through the cell wall and capsule। मतलब पर जनरली तो पैसिव होता है, पर कुछ कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला यानी इस तरीके से फ्लैजिला निकले होते हैं, जो कि अपनी जो सेल वॉल है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें होल होने से बाहर की तरफ निकल जाती है, मतलब छेद होने से निकल जाती है। द लैशिंग मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला प्रोवाइड एक्टिव लोकोमोशन इन लिक्विड एनवायरनमेंट। अगर लिक्विड एनवायरनमेंट में तो इस तरीके से आगे ऐसे ऐसे बहते हुए से चला जाता है। लोकोमोशन तो जानती हो ना। ऐसे। फिर है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं अपने बैक्टीरिया। मोस्ट बैक्टीरिया हैव नो क्लोरोफिल। ज़्यादातर में नहीं होता, अपन ने बोला ना कुछ एक में ही होता है। देयरफॉर दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यानी कि खुद ज़्यादातर में क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना खुद से तो ऑटोट्रॉप की तरह तो परफॉर्म करेंगे ही नहीं, तो यानी कि वो क्या हो गए, हेट्रोट्रॉपिक हो गए। इन दिस कैटेगरी द बैक्टीरिया में भी क्या हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। तो सेप्रोफाइटिक होंगे तो जानती हो, ड्रॉइंग नरिशमेंट फ्रॉम द डिकेइंग डेड ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइट का मीनिंग ही यही होता है। फिर है सेकेंड पैरासाइट। पैरासाइटिक होगा तो कैसे करेगा, ड्रॉइंग नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर लिविंग होस्ट के थ्रू अपना नरिशमेंट लेंगे। फिर है अपना द बैक्टीरिया सीक्रेट। ठीक है, बैक्टीरिया सीक्रेट पावरफुल एंजाइम फ्रॉम देयर सेल्स इनटू द सराउंडिंग फूड कंटेनिंग मटेरियल। जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं देयर सेल्स इनटू सराउंडिंग फूड कंटेनिंग मटेरियल, ज़्यादातर फूड कंटेनिंग मटेरियल में अपना एंजाइम सीक्रेट करते हैं। द एंजाइम मेक द फूड मटेरियल soluble within then absorb as a solution into the bacterial cell। और जो फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एज अ सॉल्यूशन फॉर्म में बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो उस तरीके से वो क्या ले लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पायरेशन कैसे करते हैं भाई। सम बैक्टीरिया रेस्पायर बाय एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू अगर रेस्पायरेशन करते हैं तो वो रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक। और अदर नीड नो फ्री ऑक्सीजन। और कई जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एनारोबिक। द एनारोबिक बैक्टीरिया आर किल्ड इन एक्सपोज टू एयर। जो एनारोबिक अपने बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनको एयर के कांटेक्ट में लिया जाए यानी एक्सपोज किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसमें अब अपना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखेंगे तो अपन क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज ओनली असेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ फिशन और सेल डिवीज़न। जो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं, सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा ऑर्गन्स तो इनमें होते नहीं है। तो इनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप का होता है, या तो फिशन के थ्रू होगा या सेल डिवीज़न के थ्रू हो सकता है। द सर्कुलर डीएनए डुप्लीकेट। जो इसमें जो बीच में जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, डबल में यानी डुप्लीकेट, जानती हो ना, दो में एक बन गया। द सेल एक्सपेंड, और सेल क्या होगी, एक्सपेंड होगी। द टू डीएनए आर पुल्ड अपार्ट, और सेल एक्सपेंड होके क्या हो जाएगी, जो दो डीएनए वो अलग अलग सेल में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा एक तरीके से। द सेल कॉन्स्ट्रिक्ट है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट एट मिडल सेपरेटिंग द टू सेल्स। यहाँ से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक तरीके से, और दो में क्या हो रही है, यहाँ पर डिवाइड हो गई। फिर है अपना डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया द टू डॉटर सेल्स में either remain attached और में separate from each other as independent cell। attached के फॉर्म में भी रह सकती है और independent होकर भी रह सकती है। तो मेन इन बैक्टीरिया बाय फिशन का इमेज भी अपन को गिवन है। फिर है अपना बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। यहाँ तक अपन ने आज क्या क्या देख लिया, जस्ट अपन ने इंट्रोडक्शन ही देखा है, बैक्टीरिया की जनरल स्टडी देख ली, उनका शेप कैसा होता है, साइज़ कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, मूवमेंट कैसे करेंगे, न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, रेस्पायरेशन कैसे करेंगे और रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। और रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा सा आगे का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।